आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी शहीद नहीं हो सकता। जो समाज राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर करता है, सत्य के पथ पर चल करके अपने सिद्धांत को, राष्ट्र को गौरव प्रदान करता है, वही शहीद हो सकता है। और ऐसे लोगों के पक्ष में जिनकी मानसिकता है, निश्चित तौर पर उस पर न समाज गौरवान्वित हो सकता है, न राष्ट्र गौरवान्वित हो सकता है। और सत्ता में बैठे लोग को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एक्शन होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक गलत वीडियो चलाता है तो उसको आप किस हद तक कार्रवाई करवाते हैं, और कोई अपने ही धरती पर बैठकर हमारे बलिदानी शहीदों का अपमान करे, इस राष्ट्र के गौरव गाथा को कलंकित करे और आप उस पर गर्व महसूस करते हैं, तो धिक्कार है इससे राष्ट्र। देखिए, ये सरकार किस हद तक जा सकती है जब अतीत जी कह करके पुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है, तो इनकी गिरावट, इनकी घबराहट, सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, आज आनंद मोहन जी के साथ अगर जो इन्होंने अन्याय किया और लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने दिनों तक वो बंद कैसे रहे, ये बतानी चाहिए मुख्यमंत्री को। ये पश्चाताप पहले क्यों नहीं किए? वोट की राजनीति के लिए समाज के अंदर वातावरण को नकारात्मक भाव में लाकर तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ नहीं होने वाला। देखिए, हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा को लिखने में जिनकी भी योगदान रही है, भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी का राष्ट्र निर्माण में उन तमाम महापुरुषों को हम श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। छोटे हृदय से बड़ी गाथा नहीं लिखी जा सकती। हर समाज के लोग को, जिसने भी इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपना त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिंहासन पर मां भारती को बैठाने का संकल्प लिया है और सब समाज को जोड़कर 21वीं सदी के राष्ट्र का उदय का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको जमीन पर उतार रहे हैं। आज उसी की ये परिणति है। और भामाशाह राष्ट्रवाद को सबसे बड़े पोषक थे और हमारी शुभकामना भी है कि इनके पथ पर हमारे युवा प्रेरणा लेकर समाज के सामाजिक समरसता और एकता को राष्ट्रवाद के पथ पर लगाएं। देखिए, जिनकी मानसिकता में नकारात्मक भाव है, वही महापुरुषों को जाति में बांधते हैं। महापुरुष का न कोई जाति है, न धर्म है, न क्षेत्र है, न भाषा है। वो मानवता के रक्षा के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं। और हम जानते हैं अपने शास्त्र से कि आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। हमेशा वो पवित्र आत्मा किसी न किसी रूप में किसी न किसी के बीच जन्म लेते हैं और वो आत्मा हमारे पूजनीय है। भारतीय जनता पार्टी जाति के भाव को मन में रख कर नहीं, महापुरुषों के कर्म के भाव को लेकर चलता है।